नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी इंश्योरेंस लिया और जब मुसीबत आई तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपका हक मार लिया? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपने पूरी ईमानदारी से प्रीमियम भरा, लेकिन जब नुकसान हुआ तो कंपनी ने पे आउट काट दिया? आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने अपने हक के लिए तीन तीन अदालतों में लड़ाई लड़ी और आखिरकार जीत दर्ज की। अजय अग्रवाल छत्तीसगढ़ में अशोक लेलैंड का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर चलाते हैं। उन्होंने अपने वर्कशॉप के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस से शॉपकीपर्स इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जुलाई में तेज बारिश के कारण उनके वर्कशॉप में पानी भर गया और स्पेयर पार्ट्स और लुब्रिकेंट्स बर्बाद हो गए। उन्होंने कंपनी को तुरंत सूचना दी और करीब 15,15,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम की प्रोसेसिंग के बाद सिर्फ 5,09,000 रुपए आरटीजीएस के जरिए एजे को भेज दिए। बाकी 2,08,000 रुपए काट लिए गए और वजह दी गई अंडर इंश्योरेंस। कंपनी का कहना था कि सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार स्टॉक की वैल्यू 1,03,00,000 रुपये थी, जबकि बीमा पॉलिसी 75 से 77 लाख रुपये के बीच थी। यानी इंश्योर्ड वैल्यू एक्चुअल स्टॉक से करीब 27% कम थी। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि अजय ने 5,09,000 की आरटीजीएस पेमेंट स्वीकार कर ली है, इसका मतलब उन्होंने सेटलमेंट स्वीकार कर लिया है और अब वो कोई शिकायत नहीं कर सकते। अजय ने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज की, लेकिन वहां उनकी बात खारिज कर दी गई। फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट कमीशन में अपील दायर की। राज्य आयोग ने उन्हें राहत दी और इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वो 2,08,000 रुपये वापस करे और उस पर 9% का एनुअल इंटरेस्ट भी दे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में रिवीजन पिटीशन दाखिल की और फिर से वही तर्क दोहराए कि अंडर इंश्योरेंस हुआ है, आरटीजीएस पेमेंट फाइनल सेटलमेंट था और कुछ डैमेज्ड आइटम्स पॉलिसी के दायरे में नहीं आते क्योंकि वो इंश्योर्ड प्रेमिसेस के बाहर रखे गए थे। नेशनल कमीशन की बेंच, जिसमें डॉक्टर इंदरजीत सिंह और डॉक्टर सुधीर कुमार जैन शामिल थे, ने मामले का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि सर्वेयर ने स्टॉक की जो वैल्यूएशन की थी वो पर्याप्त दस्तावेजों पर आधारित नहीं थी, बल्कि अजय अग्रवाल ने जो इंश्योरेंस लिया था वो उनके औसत स्टॉक के मूल्य से मेल खाता था, जो कि पॉलिसी अवधि के दौरान 75 से 77 लाख के बीच था। कमीशन ने साफ कहा कि कॉम्पेंसेशन असम्पशंस पर नहीं, बल्कि एक्चुअल वैल्यू पर आधारित होना चाहिए। इस निष्कर्ष के समर्थन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिक्का पेपर्स एलटीडी बनाम नेशनल इंश्योरेंस इनकम्युनिहा साल 2009 को उद्धृत किया। साथ ही यह भी कहा गया कि जब तक यह सिद्ध न हो कि आरटीजीएस पेमेंट कंप्लेनेंट ने पूरी जानकारी और स्वेच्छा से स्वीकार किया है, तब तक उसे फाइनल सेटलमेंट नहीं माना जा सकता। कमीशन ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और मधाव ऑटोमोटिव फास्टनर्स मामलों को भी उद्धृत किया और कहा कि आर्बिट्रेरी डिडक्शन का कोई आधार नहीं होता जब तक कंपनी उसे साबित न कर सके। अंततः नेशनल कमीशन ने इंश्योरेंस कंपनी की रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया और 2,08,000 रुपये 9% वार्षिक ब्याज के साथ अजय अग्रवाल को लौटाने का आदेश दिया। यदि ये राशि 6 सप्ताह में नहीं चुकाई गई तो ब्याज की दर बढ़कर 12% हो जाएगी। इस पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप सच्चे हैं और डॉक्यूमेंटेशन पूरा है तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आरटीजीएस पेमेंट को फाइनल सेटलमेंट मानना जरूरी नहीं, सर्वेयर की रिपोर्ट को आंख मूंद कर नहीं माना जा सकता और सबसे बड़ी बात, कॉम्पेंसेशन हमेशा वास्तविक नुकसान पर आधारित होना चाहिए, न कि अनुमान पर। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो कंज्यूमर फोरम में शिकायत करने से बिल्कुल न डरे। कानून आपके साथ है, बस आपको अपने अधिकार जानने और उनका इस्तेमाल करने की जरूरत है।